हर कोई जो है वो अफसर बना हुआ है अपने इदारे का और भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है अपने इदारे की चीज़ों का। 12 के बाद जो है वो 13 है, 13 जो कि स्टैंडर्ड है वो आगे लगा हुआ है। उसके बाद 14 ऐसे होना था, 15 आगे वाला और 16 आगे वाला, ये कुछ सिनेरियो बनता। तो यहाँ से स्मेल आ रही है अजीब सी, क्योंकि पान की पीप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसको भी जो है वो सही से साफ़ नहीं किया गया। ये भी जो है टूटने वाला है, सिर्फ एक नट पे टिका हुआ है ये। 40-30 की नहीं है? क्यों भाई? 130 दे दे यार। हाँ तो वही ना, जितने की उतने मांगो ना यार। और मेरे बिजनेस क्लास के कोच से ज़्यादा जो है वो इस इकोनॉमी क्लास के कोच में लाइटिंग अच्छी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे का माहौल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वक्त कौन से स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो सीन ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, यानी कि लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा लोकोमोटिव GU49006। बाकी थोड़ा बहुत आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, वो इसलिए कि मेरे सामने ही एक अदद पावर वैन खड़ी हुई है रेल कार के साथ। तो सीन ये है कि आज हम लोग जो है वो लाहौर से लेकर कराची तक का सफ़र करने जा रहे हैं। और सफ़र जो होगा वो होगा हमारा 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में, लाहौर से लेकर कराची तक का। तो मैं जो हूँ वो कराकरम एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में पहली बार ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा जर्नी रहता है हमारे इस कराकरम के साथ। कराकरम में तो पहले बहुत सफ़र किया है, लेकिन बिज़नेस क्लास में जो है कराकरम एक्सप्रेस की वो आज मेरा पहला सफ़र होगा। तो इस वक्त जो है वो 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और इंजन तो आ गया है शेड से, लेकिन कोचेज़ जो हैं वो अभी तक नहा धोकर नहीं आए, यानी कि वॉशिंग लाइन से नहीं आए हैं। और ट्रेन चलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इस सीन से एक बात तो वाज़ेह है कि ट्रेन हमारी जो है वो लेट होने वाली है आज। तो देखते हैं कि आगे का सफ़र हमारा कैसा रहता है। तो GU49006 आज ट्रेन को लीड करेगा लाहौर से लेकर कराची तक, भारी भरकम लोकोमोटिव 4500 हॉर्स पावर का। इसके साथ हम आज अपना ट्रैवल करेंगे। बाकी स्टेशन के हालात आपको दिखा देते हैं। तो अच्छी क्या हाल है? क्या कर रहे हो स्टेशन पे? घूम फिर रहे हो हैं? चलो जी, गुड है। तो ट्रेन जो है आज हमारी वो आएगी आज प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 के हालात हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के। काफ़ी अच्छी पुरानी विंटेज बिल्डिंग स्टेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने इसको मेंटेन किया हुआ है। अभी भी फ़िलहाल कुछ काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है। ये 2 प्लेटफॉर्म स्पेशली 2 नंबर और 4 नंबर ये आज भी पुरानी वाइब देते हैं। जब आप इस स्टेशन पर आते हैं अंग्रेज़ों की याद आ जाती है जब भी हम इस स्टेशन का आलीशान स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारी ट्रेन कितनी देर में यहाँ पर आती है और फिर हम अपना सफ़र जो है वो कितनी देर में शुरू करते हैं। तो ये 5 अप ग्रीन लाइन जो है ये अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर GU49010 के साथ। तो इस ग्रीन लाइन की वजह से जो है वो कराकरम के रेक को रोका हुआ है वॉशिंग लाइन में। ट्रेन की अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है और ट्रेन थोड़ी ही देर में हमारे सामने होगी, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर होगी। तो दोस्तों ये उल्टा रेक आ रहा है हमारी ट्रेन का, यानी कि 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस का। बस दुआ यही है कि AC के कोचेज़ जो हैं वो यहीं पर हों, ताकि हम जो है वो यहीं से यहीं बोर्ड हो जाए, हमें पीछे की ख्वारी ना करना पड़े, रेक उल्टा लगा हो बस आज। तो सबसे पहले जो है ये एक अदर लगेज वैन आ गया। रेक उल्टा लगा हुआ है, बेहतरीन सीन हो गया तो मेरे लिए। ये देखिए मेहनत कश मज़दूर पाकिस्तान रेलवे के चलती हुई ट्रेन में भी काम कर रहे हैं। तो ये है 14 नंबर, आज हमारा है 16 नंबर। तो देखते हैं हमारा कोच कहाँ पर है। पुराना डब्बा आ गया, इस पर लिखते थे 16 नंबर। तो दोस्तों आज का मेरा जो है वो कोच नंबर 16 है, जो कि आप देख सकते हैं CFI कोच है। और इसका एक ख़ास बात ये है कि इसमें AC जो है वो हाँ होने के बराबर चल रहा है।
पूरे 3:30 बजे ट्रेन जो है निकल रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से GU 49006 के साथ। अभी बात की है दोबारा इसी के हवाले से, कहना यही है कि थोड़ी देर में AC सही हो जाएगा। जैसे हम जो है वो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि AC कब जाके सही होगा। अरे जब बोला तो कहना है कि AC कूलिंग बिल्कुल सही तो हो रही है। अरे और आगे वाले जो दोनों CNR कोचेज़ हैं वो इतनी अच्छी कूलिंग हो रही है उन दोनों कोचेज़ में, जबकि इस कोच में हमारे कूलिंग बिल्कुल नहीं है। तो बता दूं कि इस बिज़नेस क्लास का जो है ये लाहौर से लेकर कराची तक का किराया है 8,900 रुपये, जो मैंने पे किया है। यानी कि 8,900 रुपये देने के बाद मैं इस इकॉनमी क्लास वाले बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहा हूँ अपना कराची तक। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये 103 अब रेलगार सुबह खरम रावलपिंडी जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और हमारी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म क्लियर करते हुए निकल रही है लाहौर जंक्शन से। हमारा मुल्क जो इस तबाह हाली का शिकार है वो ज़्यादातर इसी वजह से है कि हर कोई जो है वो अफसर बना हुआ है अपने इदारे का और भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है अपने इदारे की चीज़ों का, जिस तरह से हमारे मुल्क के ज़्यादातर इदारे जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और ज़्यादातर तबाही की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो इसी ट्रेन में अगर आप देखें तो एक बिज़नेस क्लास ग्रीन लाइन थीम का, एक ब्रेक वैन ग्रीन लाइन थीम का, और पीछे 2 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो हैं वो भी ग्रीन लाइन थीम के दिखाई दे रहे हैं मुझे इस कर्व पर। एक तो बिल्कुल हमसे पीछे है और उसके पीछे एक CNR है और उसके पीछे एक और CRRC का ग्रीन लाइन का कोच लगा हुआ है। तो फाइनली ट्रेन जो है वो मेन लाइन पर आ चुकी है। तो ये कुछ हालात है बिज़नेस क्लास के केबिन के हमारे आज के, और ऊपर जो है वो एक अदद कुंडी लगी हुई है, बीच में जो लॉक होता है वो लॉक भी नहीं है यहाँ पर। और साथ ही अगर आप सफाई का आलम देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन कराची से आई थी वैसे के वैसे निकाल दी है, कोई सफाई नहीं की गई। बाकी ये जो है बेसिकली 6 पर्सन्स केबिन है, एक बस ये रही, एक सेंटर वाली और एक टॉप वाली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पूरा बोर्ड का जो बॉर्डर है पूरा टूटा हुआ है। ये बिज़नेस क्लास का हाल है, सिर्फ चार्जिंग सॉकेट्स का बोर्ड जो है ये नया लगा दिया गया है। ये भी जो है टूटने वाला है, सिर्फ एक नट पे टिका हुआ है। ये भी हाथ में आ जाएगा, वरना हमारे रीडिंग लाइट जो हैं वो एक भी नहीं चल रही। और नीचे अगर डस्टबिन की तरफ आएँ अगर हम, तो यहाँ से स्मेल आ रही है अजीब सी, क्योंकि पान की पीप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसको भी जो है वो सही से साफ़ नहीं किया गया, शायद कुछ ज़्यादा जल्दी में थे वॉशिंग लाइन वाले, उन्होंने फ़ौरन ही ट्रेन को निकाल दिया और मुसाफिरों को जो है वो कुछ इस तरह का बिज़नेस क्लास मुहैया किया है आज 42 डॉन कराकरम एक्सप्रेस में, जिसका किराया 8,900 रुपये है लाहौर से लेकर कराची तक। तो लगता है आपको कि 8,900 रुपये में ये वर्थ इट है या नहीं? इससे बेहतर फिर बंदा 7,000 रुपये में डायवो या फैसल मूवर्स की कोई सर्विस ले ले और फिर उसमें सुकून से चला जाए बनिस्बत इसमें ख्वार होने के। तो ये दरिया रावी के ऊपर बने हुए रावी ब्रिज को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन, और दरिया रावी आजकल माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ चल रहा है। हालांकि मानसून जो है वो भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दरिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है।
दोस्तों ये शादराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन इस वक्त। और यहाँ से हम लोग चढ़ जाएंगे शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन पर, और फिर आगे सांगला हिल से हम लोग पकड़ लेंगे वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन। तो कुछ इस तरह का रूट लेते हुए ट्रेन हमारी जाएगी खानेवाल तक, और फिर खानेवाल के बाद हम लोग चढ़ जाएंगे कॉर्ड लाइन पर, यानी कि वाया छानिया दुनियापुर के रास्ते लोधरा, और फिर लोधरा के बाद जो है वो हम लोग आ जाएंगे मेन लाइन 1 पर फाइनली। तो ये कुछ शूट होगा आज का हमारी जर्नी का। तरह हमारी ट्रैक चेंज करते हुए ब्रांच लाइन की तरफ बढ़ रही है, मेन लाइन को छोड़ रही है ट्रेन। तीन रूट्स अलग हो रहे हैं शादराबाग से, एक जिससे हमारी कराकरम चल रही है यानी कि फैसलाबाद खानेवाल, उसके बराबर में ये वाली लाइन जो है सेंटर वाली, ये मेन लाइन 1 रावलपिंडी पेशावर के लिए, और जो कॉर्नर वाली लाइन है वो जा रही है सीधा नारोवाल से होती हुई सियालकोट वजीराबाद। तो ये तीनों मेन रूट्स हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। देख सकते हैं आपके क्या हाल है हमारे कोचेस का। ट्रेन हल्की सी टेढ़ी हुई है कर्व पर, तो ऊपर से पानी गिरना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश चल रही है अगले कोच में। तो Q4900 का काफ़ी पावरफुल विसल है, आपने सुना, और इसका फ्रंट बैक दोनों विसल्स ऑन है। और जिस तरह से आपको अच्छी आवाज़ सुनने को मिल रही है इस लोकोमोटिव की। लड़के इतनी धूप में क्रिकेट खेलते हुए। ओए काश इस बॉल पे छक्का लग जाता है, मालिक मिस कर दिया छक्का। 30 किलोमीटर का कॉशन लगा हुआ है, तरक्याती काम जो है वो चल रहा है। 30 किलोमीटर का कॉशन, और साथ ही एक मस्जिद की तामीर जो है वो हो रही है शादराबाग में। ब्रिजेस कंप्लीट हो चुके हैं, वरना काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला फाटक था ये। तो चले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना आना शुरू हो गए हैं। अपने इकॉनमी क्लास वाले बिजनेस क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी हद तक वो हमारा पसीना सुखा पाता है और कितना सुकून हमें दे पाता है हमारा आज का ये 200 किलोमीटर पर चलने वाला बिजनेस क्लास का डब्बा। तो ट्रेन ने जो है शेखोपुरा जंक्शन को स्किप किया है अभी, और इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो एक ब्रांच लाइन अलग होती है जो कि शेखोपुरा से सीधा शोरकोट जाती है वाया ननकाना साहब, पीर महल, कमालिया, जड़ावाला। तो इस ब्रांच लाइन पर इस वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो कि है रावी पैसेंजर। तो ये कुछ स्पीडर ट्रेन के इस वक्त शेखोपुरा से निकलने के बाद
दोस्तों फारुखाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन क्रॉस करने जा रही है 113 गौरी एक्सप्रेस को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेफ़्ट साइड पर खड़ी होगी, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों क्रॉस जो था वो बहुत ही बेहतरीन था, शानदार, मज़ा आया। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने जो है वो क्रॉस किया फारुखाबाद रेलवे स्टेशन को, और देखा आपने कि ट्रेन की रफ्तार कितनी अच्छी थी उस वक्त जब ट्रेनें दोनों आपस में गुजरी एक दूसरे के बराबर से। कराकरम एक बेहतरीन ट्रेन है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की। सिर्फ ये डब्बा ही जो है ये आज ऐसा लगा हुआ है, शायद मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी या फिर अफसर को जो है वो आज ही जाना था, वरना तो कराकरम में CNR कोचेस से लगे होते हैं बिज़नेस क्लास के। बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा मेरे लिहाज से, क्योंकि काफ़ी महंगा टिकट जो है वो भी लिया, और साथ में देखने को भी क्या मिला हमें, वही पुराना खैबर मेल वाला बिज़नेस क्लास का डब्बा। सफाई का म्यार आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेन सिर्फ लाहौर से ही चली है, और क्या हाल है, मुझे तो लग रहा है कि ये जो कचरा है ये भी पहले से ही था, ट्रेन की कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो CNR कोचेज़ जो होते हैं उनमें यहाँ पर सीट्स लगी होती हैं या फिर फोल्डिंग पैड्स होते हैं जिन्हें खोलकर आप बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन जो जर्मन कोचेज़ के बिज़नेस क्लास हैं इनमें बाहर कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ पैसेंजर चलने के लिए, बाकी बैठने के लिए जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं है। साथ ही ट्रेन जो है हमारी कुछ इस तरह की स्पीड में इस वक्त चल रही है। कुछ ही देर में आने वाला है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों 5:20 पर हमारी ट्रेन फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को स्किप कर रही है, और ये सामने जो एक अदर मालगाड़ी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसकी लीड पर लगा हुआ था ZCU20 6402 लाहौर शहर का। और यहाँ पर पीछे जहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई थी यहाँ पे कोयले का जो है वो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ कोयला उतरता है और फिर ट्रक्स में लोड होकर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जाता है। बाकी ये एक ड्राई पोर्ट भी है, जो कि ड्राई पोर्ट का सिस्टम है वो पूरा हमारे अपोजिट साइड पर है। फैसलाबाद स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो दोस्तों 5:25 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त ट्रेन तकरीबन 25 मिनट लेट चल रही है। बेहतरीन विसल CU40 के, और बाहर आकर गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तपिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। AC थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। तो फैसलाबाद में भी जो है वो तरक्याती काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आपके नया रोड जो है वो बिछा दिया गया है, साथ ही एक अदद नया पुल भी तामीर कर दिया गया है, और शायद इसी वजह से ट्रेन हमारी काफ़ी स्लो जा रही है, क्योंकि पुल जो है वो आगे बन रहा है। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ये ब्रिज
कंप्लीट हो चुका होगा। खैर अभी भी कंप्लीट लग रहा है, बस थोड़ा बहुत काम रहता है। भारी भरकम क्रेन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और फैसलाबाद यार्ड में एक अदद GU40 कोल ट्रेन के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और इसका नंबर है GU40 9013। पैसेंजर ट्रेन में भी काफ़ी लगता है ये लोकोमोटिव। और इस लोकोमोटिव की जो है वो भी 3 अदद सैंड बॉक्सेस जो हैं वो गायब हैं, जो इसका फेस मेरी तरफ है इस तरफ से, बाकी हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी गायब हो। ये ट्रेन ट्रैक चेंज करके मेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है फैसलाबाद के। तो 5:35 पर ट्रेन हमारी पहुंची है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, जबकि ट्रेन का राइट टाइम फैसलाबाद पर 5 बजे पहुंचने का था। तकरीबन ट्रेन 35 मिनट लेट हो चुकी है इस वक्त। एटीन डाउन मिलर एक्सप्रेस जो है कुछ देर पहले ही गई है यहाँ से, तो बहुत जल्द यहाँ से निकलने के बाद हम लोग उसे भी पकड़ लेंगे। इस माइक के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ मैं, लेकिन मुझे फिर भी आवाज़ नहीं आ रही कि क्या बोला गया है। सिर्फ कराकरम का एक वर्ड सुनाई दिया है और कराची का एक वर्ड सुनाई दिया है, बाकी इसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो ये कुछ हालात है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के, और काफ़ी सवारी है फैसलाबाद की, स्पेशली कराकरम में। और ट्रेन जो है यहाँ से तकरीबन पूरी फुल होकर ही जाती है, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। चाहे नीचे के कोचेज़ हों, आगे के कोचेज़, चाहे पीछे के इकॉनमी के कोचेज़ हों, सब जो हैं वो अब फुल हो जाएंगे। तो दोस्तों पुराना डब्बा लगने का जो है वो कोई ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता चला जा रहा है। लेकिन मेन जो दुख है ना वो इस बात का है कि जो डब्बों के नंबर जो चेंज किए गए ना एंड टाइम पे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। क्योंकि आप देखें कि 14, 15, 16 ये तो चले ठीक समझ आ रही है बात, लेकिन इसके पीछे पे डायरेक्ट जो है वो 12 नंबर लगा हुआ है। तो विसल हो चुका है हमारा और एंड टाइम पर हमें सामान लेना याद आया हमेशा की तरह। तो यहाँ से एक पानी की बोतल ले लेते हैं। भाई 1.5 लीटर पानी की बोतल दे दो। 1.5 लीटर पानी की बोतल 500 ml नहीं है, 140 30 की है। क्यों भाई 130 दे दे यार। वही ना, जितने की उतने मांगो ना यार। थैली भी दे दो एक। थैली दे दो यार। तो ये देखें, एक आर्केफिना का पानी, पेप्सी और स्लाइस के जूस, जबकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट कोई भी कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि ठेका जो है वो इन्हीं कंपनी से लिया हुआ है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेशन पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब अगर आप आगे वाले स्टॉल्स की बात करें तो वहाँ भी सिर्फ लेज़ वगैरह रखे हुए हैं, लेज़, और बाकी पाकिस्तानी कोई भी चिप्स मौजूद नहीं है वहाँ पर भी। खैर ये देखें आप 16 के बाद डायरेक्ट 12, हालांकि 12 के बाद जो है वो 13 है। 13 जो कि स्टैंडर्ड है वो आगे लगा हुआ है। उसके बाद 14 ऐसे होना था, 15 आगे वाला और 16 आगे वाला, ये कुछ सिनेरियो बनता। लेकिन जो है वो नंबर जो आगे पीछे किए हैं इसका बहुत ज़्यादा दुख है, बनिस्बत इसके कि डब्बा हमें पुराना मिला है। तो फाइनली ट्रेन का जो है वो सेकंड डिपार्टिंग विसल भी हो चुका है, और 250 रुपये की शॉपिंग करने के बाद हम फाइनली बोर्ड हो रहे हैं अपने कोच में। इसमें बोर्ड जाते हैं क्योंकि आगे भाई जो हैं वो बातें कर रहे हैं। तो इस डब्बे का में जो एसी है वो इतना तेज़ चल रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक कूलिंग आ रही है बाकायदा। और हमारा वाला जो डब्बा है उसमें जो एसी चल रहा है उसकी तो कूलिंग अंदर भी नहीं आ रही, तो बाहर क्या आएगी। खैर ठीक 5:45 बजे आप देख सकते हैं ऊपर कि ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है, और मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो हमसे आगे आगे जा रही है। थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा आगे नहीं है। तो उम्मीद है कि
बहुत जल्द हम यहाँ से चलने के बाद उसे भी पकड़ लेंगे। देखना ये है कि कहाँ तक भाग पाती है मिल्लत एक्सप्रेस हमारी कूल डाउन करा एक्सप्रेस। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो है हमारी डिपार्ट कर रही है। पंखे जो हैं वो शायद मस्ती में घूम रहे हैं, मस्ती में झूल रहे हैं। फैसलाबाद को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ये भाई मिले थे, इनसे नाम पूछना मुझे याद नहीं रहा। ये स्पेशली ट्रेन को देखने के लिए आए हुए थे आज और इनसे मुलाकात हुई है हमारी। हुए काफ़ी सारे लोकोमोटिव यहाँ पर मौजूद हैं। एक HGMO 38-225 यहीं से दिख रहा है, उसके बराबर में एक और HGMO 38-203, उसके बराबर में एक और EMD 7142, 3 EMD यहीं से दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। उसके पीछे एक अदद AGE 30 NLC के पीछे बेहतरीन 4 भारी भरकम लोकोमोटिव बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने जो हैं। और अभी इस बिल्डिंग के पीछे पता नहीं कितने लोकोमोटिव्स और होंगे। ट्रेन हमारी जो मेन लाइन पर आ चुकी है ट्रैक चेंज करके। एक ZCU 36-312 भी मौजूद है बिल्कुल मेरे सामने, उसके बराबर में एक PHA 20। वाह 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 वाह, आज तो बहुत ज़्यादा लोकोमोटिव खड़े हुए हैं और शायद रोज़ ही इतने हो। तकरीबन 5 से 6 लोकोमोटिव जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और लोकोमोटिव भी सारे बड़े लोकोमोटिव जो कि पैसेंजर ट्रेन के साथ होते हैं। और तो एक आध ज़रूर GU 40 भी छुपा हुआ होगा पीछे, क्योंकि माल गाड़ियाँ जो हैं वो भी आती जाती रहती हैं फैसलाबाद से। ये फैसलाबाद स्टेशन को ट्रेन ने फाइनल अलविदा कह दिया है। ये जो ट्रैक्स हैं ये लोकोमोटिव्स के लिए हैं, आएँ और अपनी पटड़ी बदल कर आगे निकल जाएं। क्रिकेट मैच चल रहा है बिल्कुल हमारे सामने। एक गधा बंधा हुआ है बेचारा रस्सियों से। और ये फैसलाबाद की तंग गलियों से गुजरती हुई हमारी पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस 50 किलोमीटर के कौशन के साथ आगे बढ़ेंगे अब हम। चलें जी, अब अंदर चलते हैं और थोड़ा बहुत अपना पसीना सुखाते हैं जो कि आया है अभी हमें। तो दोस्तों ट्रेन कुछ इस तरह की रफ्तार में आगे बढ़ रही है और थोड़ी ही देर में आने वाला है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। तकरीबन जब से ट्रेन फैसलाबाद से निकली है ऐसे ही दौड़ा जा रही है। काफ़ी धुआंधार दौड़ रही है इस वक्त ट्रेन। टोबा टेक सिंह स्टेशन कुछ ही देर में आने वाला है। और दोस्तों तकरीबन 6:47 और हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। बच्चे खेलकूद करते हुए पार्क में और ट्रेन हमारी जो है वो इस वक्त तकरीबन 45 मिनट लेट हो चुकी है। तो प्लेटफॉर्म लाइन का सिग्नल डाउन है क्योंकि यहाँ पर जो है 42 डाउन 41 अप कराकरम एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप जो है वो कर दिया गया है। जिस तरह मैं पहले भी गया था तो ट्रेन यहाँ पर रुकी थी और अब इस स्टॉप को जो है परमानेंट कर दिया गया है।
इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है बाहर, और गर्मी की शिद्दत जो है वो टूट चुकी है। तो मुसाफिर हज़रात जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि इकॉनमी जो है वो 42 राउंड में आगे होती है और एसी के कोचेज़ जो हैं वो पीछे होते हैं। लेकिन आज चूँकि रेक उल्टा लगा हुआ है तो मुसाफिर हज़रात जो है वो थोड़े बहुत परेशान हो गए कि उनका डब्बा कहाँ गया, जबकि उनका डब्बा कहीं गया नहीं बल्कि पीछे की तरफ गया है बस। बाकी 42 राउंड कराक्रम का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और सीन ये है, अगर हम साथ ही कराक्रम एक्सप्रेस के किराए की बात करें तो किराया जो है इसका, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लाहौर से लेकर कराची तक एसी बिज़नेस क्लास का 8,900 रुपये है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो है वो तकरीबन 7 दिन पहले बुकिंग करवा ली थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा। बाकी इसका अगर आप 48 घंटे के अंदर अंदर टिकट करवाते हैं अपनी ट्रेन की तो उसका किराया जो है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना होगा बिज़नेस क्लास का। और इसके साथ साथ कराक्रम में एसी बिज़नेस, इकॉनमी और एसी स्टैंडर्ड का सिर्फ एक कोच लगाया जाता है। तो इन सब के किराए आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी जो प्रायोरिटी थी कराक्रम एक्सप्रेस की वो उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। लोग जो हैं वो अभी भी कराक्रम एक्सप्रेस को पाकिस्तान की तेज़ तरीन ट्रेन समझते हैं ग्रीन लाइन के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है वो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वो है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि कराक्रम का जो एक नाम है वो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस से बड़ा है। जबकि तो फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हो गया है, तो हम बात करते हैं बिज़नेस एक्सप्रेस की। तो जबकि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के जो स्टॉपेजेस हैं और अगर आप उसका टाइम ड्यूरेशन देखें लाहौर से लेकर कराची तक, तो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप रनिंग टाइम देखें दोनों ट्रेनों का जो रेगुलर चल रही होती है तो उसमें भी आप देखेंगे कि कराक्रम से पहले जो है वो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस पहुँच रही होती है। तो खैर आज ही देखते हैं कि खानेवाल पर कौन सी ट्रेन पहले पहुँचती है। हम 3:30 बजे चले हैं लाहौर से और पाक बिज़नेस जो है वो 4 बजे निकली है। तो जब कराक्रम टाइम पर निकलती है उस वक्त भी पाक बिज़नेस पहले पहुंच जाती है या साथ पहुंच रही होती हैं। तो आज तो फिर हमारी ट्रेन लेट निकली है। तो टोबा स्टेशन से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा वो होगा खानेवाल जंक्शन। मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो बहुत अच्छी जा रही है भाई। मिल्लत एक्सप्रेस के ड्राइवर साहब जो है वो भी मौका नहीं दे रहे कराक्रम को आगे निकलने का, हालांकि कराक्रम भी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। तो लेट्स सी ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता रहता है। ढलता हुआ सूरज और उसके सामने हमारी दौड़ती हुई कराक्रम एक्सप्रेस।
तो दोस्तों दरखाना रेलवे स्टेशन पर मिल्लत एक्सप्रेस को रोक लिया गया है और कराकरम एक्सप्रेस उसे ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ट्रेन की स्पीड इस वक्त आपके सामने तकरीबन 100+ चल रही है ट्रेन। तो ये पहुंच चुकी है हमारी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस दरखाना रेलवे स्टेशन पर। तो GU40 9017 को GU40 9006 ने ओवरटेक कर दिया है। तो ओवरटेक करते ही ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। शायद 9006 को ये ओवरटेक पसंद नहीं आया, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बुरी लग गई शायद ये बात। ओवरटेक वाली ट्रेन हमारी रुकी गई है तकरीबन बिल्कुल दरखाना के आउटर पर। तो यहाँ पर शायद कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी डेड स्टॉप लगाया गया है यहाँ पर। इस सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को जो है वो यहाँ पर रुक कर जाना है और ड्राइवर साहब को यहाँ से पेपर लाइन क्लियरेंस यानी कि PLC लेनी है, उसके बाद आगे मूव करना है। 10 किलोमीटर कॉशन लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो जारी है। और ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए यहाँ से गुजरेगी और फिर जब पूरी गुजर जाएगी फिर उसके बाद स्पीड अप करेंगे ड्राइवर साहब। तो दोस्तों 7:55 पर हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये बिल्कुल सामने हमारे 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के सिग्नल भी जो है वो बने हुए हैं, ग्रीन सिग्नल हुआ है। ट्रेन बस 5 से 7 मिनट में पहुंचने वाली है। वो सामने लाइट भी मुझे दिख रही है ट्रेन की। तो अगर थोड़ी सी हमारी कराकरम एक्सप्रेस जो है वो लेट हो जाती तो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के साथ एक अच्छा पैदल एक्शन हमें देखने को मिलता, लेकिन अफसोस के पार्क बिजनेस थोड़ी सी लेट हो गई और कराकरम थोड़ा पहले पहुंच गई और ये पैरेलल एक्शन जो है ये मिस हो गया। बाकी सिग्नल्स आप देख सकते हैं कि पार्क बिजनेस के भी हुए में हैं। तो ये सामने LED डिस्प्ले पर पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का सिग्नल आप देख सकते हैं कि ग्रीन है और LED डिस्प्ले पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ है कि पार्क बिजनेस एक्सप्रेस नंबर 1 पर लगेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये पार्क बिजनेस का सिग्नल जो कि ग्रीन है आपके सामने। तो हमारी ट्रेन आपने देखा कि वाया फैसलाबाद आ रही है लाहौर से और पार्क बिजनेस जो है वो वाया साहिवाल आ रही है लाहौर से। तो वाया साहिवाल जो है ये रूट थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और चूँकि डबल लाइन है तो दूसरी ट्रेन को इंतज़ार नहीं करना पड़ता क्रॉस के लिए, जबकि इस लाइन पर यानी कि फैसलाबाद वाली लाइन जो है पूरी सिंगल लाइन है जिस पर आप ट्रेनों का काफ़ी वक्त ज़ाया भी होता है और थोड़ा ये रूट भी जो है वो लाहौर के जाने के लिए थोड़ा लंबा पड़ता है। तो ये आ चुका है खानेवाल जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2।
तो दोस्तों कुछ इस तरह की रौनक लग जाती है खानेवाल जंक्शन पर जब कोई भी ट्रेन आती है अप की या डाउन की। हर तरफ से बस खाने पीने बेचने की आवाज़ें आती हैं। और ये जो है ये दो बेसिकली खानेवाल जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। बाकी 7, 8 जो है वो पीछे की साइड पर हैं और जो दूसरी ट्रेनें आती हैं मेन ट्रेन के अलावा वो सारी उस प्लेटफॉर्म पर लगती हैं। तो खानेवाल जो है बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो है वो 2 रूट्स आते हैं और 2 रूट्स ही निकलते हैं। जिस तरह हम अभी आए हैं फैसलाबाद के रास्ते से खानेवाल, ये ट्रेन जो सामने से आ रही है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, ये आ रही है वाया साहिवाल खानेवाल। और अगर यहाँ से जब ट्रेनें निकलती हैं यानी कि डाउन की ट्रेन जब कराची के लिए जाती हैं तो यहाँ से या तो वो झांझे के रास्ते लोधरा और फिर मज़ीद आगे भावलपुर हैदराबाद कराची के लिए जा सकती हैं, या फिर वाया मुल्तान जा सकती हैं। मुल्तान वाला जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है और ये झांझे वाला रूट थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और टाइम की भी बचत होती है। जिस वजह से सारी ट्रेनें जो हैं नॉन स्टॉप ट्रेनें जैसे पार्क बिजनेस एक्सप्रेस हो गई, कराकरम एक्सप्रेस हो गई और ग्रीन लाइन हो गई, ये सारी झांझे के रास्ते जाती हैं लोधरा तक। बाकी इसके अलावा नॉन स्टॉप ट्रेन की बात करें तो कराची एक्सप्रेस जो है वो मुल्तान के रास्ते जाती है। और अगर नॉन स्टॉप ट्रेन में दूसरी बात करें पाकिस्तान एक्सप्रेस और तेज़गाम, ये ट्रेनें जो हैं ये वाया मुल्तान जाती हैं, जो कि एक नॉन स्टॉप ट्रेन है लेकिन मुल्तान को टच करती हैं ताकि मुल्तान के मुसाफिरों को जो है वो भी एक सफ़र की अच्छी सहूलत मिल सके। बाकी जितनी एक्सप्रेस ट्रेन हैं ये सारी खानेवाल से सीधा निकल जाती हैं लोधरा और फिर भावलपुर से आगे। तो खानेवाल जो है बेसिकली कराकरम एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट है, जिसके चलते ट्रेन यहाँ पे 25 मिनट रुकेगी और ट्रेन का क्रू जो है वो यहीं पर चेंज होगा। और फिर ट्रेन का जो यहाँ पे क्रू चेंज होगा वो ट्रेन को रोडी तक लेकर जाएगा और फिर रोडी से फिर दोबारा ट्रेन का क्रू चेंज होगा और फिर वो ट्रेन को फाइनली कराची तक लेकर जाएगा। ये कि खाने का टाइम जो है वो हो चुका है और आगे चलकर हमें कोई ऐसा स्टेशन नहीं मिलेगा जहाँ पर ट्रेन ज़्यादा देर रुके और हम खाने पीने के लिए कुछ ले सकें। तो खाना जो है वो मैं लेकर आया हूँ अपने साथ, बिरयानी, लाहौर की बिरयानी घर की बनी हुई, तो इंशाल्लाह वो खाएंगे रात के खाने में। और फिर सुबह नाश्ते में देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देख सकते हैं आपके पार्क बिजनेस एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुकी है 8:08 पर, जबकि हमारी ट्रेन जो है वो 8:03 पर पहुंची थी खानेवाल जंक्शन पर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें सिर्फ 5 मिनट के वक्फे से ये पहला इलेक्शन जो है ये मिस हो गया। तो पार्क बिजनेस की लीड पर भी लगा हुआ है GU40 9043। सेम रूट की ट्रेनें हैं दोनों, किराया जो है वो भी दोनों ट्रेनों का सेम ही है। लेकिन पार्क बिजनेस मुझे ज़्यादा खाली लग रही है कराकरम से। ये देखिए डब्बा तकरीबन पूरा खाली जा रहा है। ये डब्बा भी तकरीबन खाली है। तो इसकी बनिस्बत हमारी कराकरम में काफ़ी रश है। तो दोस्तों ये चेक कर रहे हैं आपके न्यू CRRC के कोचेस लगे हुए हैं कराकरम एक्सप्रेस में, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी जो है आज कराकरम के मुसाफिरों को मिली है। साफ़ सुथरा कोच है, ज़ाहिर सी बात है ग्रीन लाइन का डब्बा है तो साफ़ सुथरा तो होगा ही। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी इंस्टॉल है और डब्बा भी आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा है। लेकिन ये इस तरह की से जो है ये ग्रीन लाइन के कोचेस बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि सफाई नहीं हो रही सफ़र के दौरान। और गद्दियों का हाल आप देख सकते हैं कि किस हद तक मिट्टी जो है वो इन पे आ चुकी है। बहुत नाजुक हालात लग रहे हैं। LCDs वगैरह जो हैं ये भी बंद हैं, प्रॉपर नहीं चल रही और लाइट्स जो हैं ये बंद होना शुरू हो चुकी हैं। ये आपके सामने हालात हैं ग्रीन लाइन के कोचेस के। ये देखें ये किसी ने स्टिकर लगाकर इस कोच का बेड़ा गर्क कर दिया है। न्यू CRRC कोचेस का बाहर भी रेड लाइट नहीं चल रही, पता नहीं क्या करते हैं लोग। स्टिकर्स लगा दिया नए डब्बों पर जिस वजह से उसका पेंट जो है वो भी ख़राब हो गया सारा। ये डब्बा जो आगे CFI का लगा हुआ है बिल्कुल नया डब्बा है, 2024 लिखा हुआ है। तो ब्रांड न्यू कोचेस कुछ इस तरह के हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। सिर्फ एक डब्बा लगा हुआ है कराकरम में ये वाला, लेकिन आप इसकी रोशनी चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी है। और मेरे बिजनेस क्लास के कोच से ज़्यादा जो है वो इस इकॉनमी क्लास के कोच में लाइटिंग अच्छी है। एक CRRC का कोच जो है वो ये लगा हुआ है ट्रेन में
और नीचे जो इनके सेंसर्स वगैरह हैं, जो व्हील में सेंसर्स लगे हुए थे वो सारे बंद हैं। ये लाइट्स जो हैं LED लाइट्स ये जलती थी, ये भी बंद हैं। कि अंदर हालात देखें अगर, तो मुझे तो लग रहा है कि चार्जिंग सॉकेट जो हैं ये भी फारिग हो चुके हैं अब। खैर कराकरम में भी इतना रश नहीं है, मैंने तो अभी देखा है, क्योंकि जब लाहौर से निकली थी ट्रेन तो इकॉनमी क्लास पूरी फुल थी। शायद फैसलाबाद में जो है वो काफ़ी लोग उतरे हैं कराकरम से, क्योंकि किराया जो है वो अब सब ट्रेनों का सेम हो गया है। तो अब कोई बड़ी कोई छोटी ट्रेन नहीं रही छोटे रूट्स के लिहाज से। तो कराकरम में भी जो है अब वो बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस की सवारियाँ सवार होकर सफ़र करती हैं। दोस्तों 8:22 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले लिया है, यानी कि तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि 8 तकरीबन 2 या 3 मिनट पर हम यहाँ पहुँचे थे। और सेकंड डिपार्टिंग विसल का इंतज़ार है। ट्रेन निकल रही है हमारी खानेवाल जंक्शन से। अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा भावलपुर जाकर। अब पार्क बिज़नेस जो है वो हमारे पीछे पीछे रहेगी और हमारे बाद पहुंचेगी कराची, क्योंकि अब इसके तकरीबन 2 स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं यहाँ से चलने के बाद। एक जो है वो है रहीम यार खान और दूसरा जो है वो नवाब शाह। जबकि हमारी कराकरम जो है ये इन दोनों जगहों पर स्टॉप नहीं करती, बाकी दोनों ट्रेनों के सेम स्टॉपेजेस हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि पार्क बिज़नेस को इतना ज़्यादा खाली देखकर। ये वाला डब्बा तो बिल्कुल खाली हो गया है अब, और इसमें भी ना होने के बराबर मुसाफिर बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक रहम करें हमारे रेलवेज़ पर, हमारे रेलवेज़ के किरायों पर, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर बस ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव होना शुरू हो चुके हैं। और वजह यह है कि सहूलतें नहीं मिलती, सहूलतें ज़्यादा नहीं हैं और चार्जेस ज़्यादा हैं। जबकि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इतने पैसों में आपको AC की सर्विस देते हैं, साथ 1000 रुपये ऊपर देकर आपको AC मिल जाता है आराम से लाहौर कराची के लिए, जितना इसका किराया है उसमें उतने में। तो इसी वजह से लोग जो हैं सिर्फ फैमिलीज़ वगैरह प्रेफर करती हैं ट्रेन में ट्रैवल करना। बाकी जितने भी लड़के वगैरह हैं और या मर्द हज़रात अपने बिज़नेस ट्रिप पर जब भी जाते हैं तो वो अब रोड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। असिस्टेंट ड्राइवर साहब सिग्नल एक्सचेंज करते हुए। तो भाई ये बिरयानी है वो जो मैं घर से लेकर आया हूँ, जिसका मैं आपको बता रहा था। तो चलें अब रात का खाना जो है वो खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नींद जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी आ रही है। तो चलें घर की बनी बिरयानी खाते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 9:45 बजे हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है नवाबों का शहर यानी भावलपुर में। प्लेटफॉर्म लाइन यानी लूप लाइन पर आ चुके हैं हम और आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच बना रहे हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ये आ चुकी है बिल्कुल मेरे सामने भावलपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग। और यहाँ पर भी ट्रेन में सवार होने वाले मुसाफिरों का काफ़ी रश है। आज लाइटिंग थोड़ी कम है स्टेशन बिल्डिंग में, वरना तो ये और ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। आज लाइटिंग काफ़ी कम लग रही है, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी कम है, शायद लाइट वगैरह गई हुई है। तो फाइनली हम जो है वो पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर में और काफ़ी अच्छा लाया है GU40। तो मैं जो हूँ वो खाना खा रहा था जब लोधरा क्रॉस हुआ, वरना लोधरा भी आपको दिखाते हैं। बाकी वो ब्रिज जो है उस वक्त उस पर तो काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से फ़ायदा ही नहीं था उसे कैप्चर करने का। तो दोस्तों सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद हमारे ट्रेन का काफ़ी पावरफुल विसल और GU40 ने डिस्टर्ब कर दिया जो मैं बोल रहा था। खैर यही बोल रहा था कि 2 मिनट बाद जो है ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और ट्रेन अब यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइनली नवाबों के शहर को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी रोड़ी जंक्शन पर जाकर। तो दोस्तों 9:52 हो चुके हैं। तो अब जो है काम करते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि बस जो है वो बहुत बेसब्री से मेरे इंतज़ार कर रही है। तो चलें नींद को जो है वो पूरा करते हैं, क्योंकि अब आगे जो है वो मज़ीद अंधेरा है, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। बड़ा स्टेशन अब
सम्मासट्टा आएगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है जिसको कवर करना बेकार है। और उसके बाद फिर आएगा खानपुर, तो उस वक्त तक हमारी जो है वो अच्छी खासी नींद पूरी हो चुकी होगी। तो चलें अभी जो है वो सोकर थोड़ी बहुत अपनी नींद पूरी कर। दोस्तों 9:35 हो रहे हैं तकरीबन, और हमारी ट्रेन इस वक्त हैदराबाद जंक्शन से निकली है। और मज़े की बात यह है कि रात तक तो ट्रेन सिर्फ 30 से 40 मिनट लेट थी, लेकिन इस वक्त ट्रेन जो है वो 2.5 घंटे तक लेट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रेन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। और इस वक्त तो ट्रेन को तकरीबन कराची के करीब होना था, और इस वक्त हम हैदराबाद से निकले हैं जस्ट अभी। तो कुछ ही देर में आने वाले दरिया सन के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज, जैसे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है। वो सामने मेहरान ब्रिज है अप ट्रेन के लिए, और हमारी ट्रेन जो है वो कोटे ब्रिज को स्किप करने जा रही है, जो कि बेसिकली डाउन ट्रेन के लिए है। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ब्रिज से निकल रही है पीछे, और एक शार्प कर्व लेते हुए हम लोग अप्रोच बना रहे हैं कोटे जंक्शन पर। तो दोस्तों ये कोटरी जंक्शन पर पहुंच चुकी है ट्रेन, और ये सामने जो है कोटरी जंक्शन की वॉशिंग लाइन है। और ये सारे आपको फ्रेट के कुछ सही और कुछ नकारा कोचेस खड़े हुए दिखाई देंगे यहाँ पर आपको। और ये पीछे वाली जो लाइन आ रही है ये सीधा आ रही है जैकोबाबाद, हबीब कोट, और फिर आगे लाड़काना दादू 7 से होती हुई, और उसके बराबर वाली जो लाइन है ये सीधा लोको शेड जाती है कोटरी के। और हमारी ट्रेन जो है फाइनली वो कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन हमारी आज स्किप करेगी कोटरी जंक्शन को। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप करने जा रहे हैं हम लोग कोटरी जंक्शन को। उन्नीस में बनाया गया है इस केबिन को, सितंबर 1927 ईस्ट केबिन कोटरी जंक्शन का। तो ये रही मेन स्टेशन बिल्डिंग कोटरी जंक्शन की। एक GME 24735 खड़ा हुआ है यहाँ पे। MD भाई यहाँ पर मौजूद हैं। (4831)
अब ट्रेन ने कोटरी यार्ड को क्लियर कर लिया है। अब ट्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ना शुरू करेगी। कितनी देर में पहुंचती है। बाकी इसके अलावा कहने को तो ये बिज़नेस क्लास है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस कोई भी इंक्लूड नहीं है। इवन अगर आपको बेडिंग भी चाहिए यानी कि तकिया चादर भी चाहिए तो वो भी आपको पैसे देकर लेना पड़ता है, वो भी रेलवे की तरफ से या ट्रेन के टिकट में इंक्लूड नहीं होता। तो ये है कुछ बिज़नेस क्लास के हालात। बिज़नेस क्लास में बस आपको केबिन्स दे दिए जाते हैं, बर्थ दे दी जाती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिया जाता, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री डिनर, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री लंच, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। तो ये कुछ है बिज़नेस क्लास में हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो दोस्तों 12:05 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कराची का मौसम इस वक्त काफ़ी सुकून का हुआ है, ठंडी हवा चल रही है और लाहौर की निस्बत जो गर्मी है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। तो ये कराची का मेन शारा फैसल यानी कि NH5 हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त, और ट्रेन जो है हमारी वो गाड़ियों से रेस लगाते हुए अब बढ़ रही है आगे टिग रोड जंक्शन की तरफ। तो ट्रेन जो है हमारी वो 12:10 पर मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया, मौके का फ़ायदा उठाकर मैं यहीं पर उतर गया हूँ और अपनी कराकरम एक्सप्रेस को यहीं से हम अलविदा कहेंगे और इसको सी ऑफ करेंगे। तो ये था हमारा सफ़र लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान रेलवेज़ की एक बेहतरीन ट्रेन यानी कराकरम एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास में, और हालात आपने देखे बिज़नेस क्लास से कैसे थे, और साथ ही आपने देखा कि सर्विसेज वगैरह कोई भी नहीं दी जाती, बस एक कंपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है और बाकी जो भी आपने करना है, जो भी कुछ खाना पीना है या बेडिंग वगैरह करनी है वो सब आपको पैसे देकर करनी है। जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जो है वो आपको खाना वगैरह भी मिलता है सब, और साथ बेडिंग वगैरह जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये फ़र्क है ग्रीन लाइन में और बाकी दूसरी ट्रेनों में, जिस वजह से बहुत सी आवाम जो है वो ग्रीन लाइन को प्रेफर करती है सफ़र करना और बाकी ट्रेनों को पीछे छोड़ देती है। जबकि कराकरम एक्सप्रेस जो है ये एक अच्छी ट्रेन है, इसमें भी वो सारी सर्विसेज होनी चाहिए जो ग्रीन लाइन में है। बाकी 3 ट्रेनें तो हमारी अच्छी हैं, कराकरम, पाक बिज़नेस और कराची एक्सप्रेस। तीनों में भी भले डब्बे पुराने लगाएं, कोचेज़ का मसला नहीं है, लेकिन अगर सर्विसेज और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज वो सारी अगर हम ग्रीन लाइन वाले दें तो ये ट्रेनें भी कामयाब हो जाए। सन्नाटा आपको इन ट्रेनों में देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को ना मिले, क्योंकि लोग आजकल जो है वो शशके बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर वो थोड़े बहुत शशके आपको इन ट्रेनों में भी देखने को मिले तो ये ट्रेनें भी आपकी कामयाब हो जाएँ। तो ट्रेन हमारी जो है वो निकल रही है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से।
नीम के दरख्त की छाँव के नीचे मैं आकर खड़ा हो गया था। मेरा कोच जो है वो पीछे है, अभी आएगा, जो कि यहाँ पर ट्रेनें अक्सर ही रुक जाती हैं। वायरलेस गेट फाटक जो है काफ़ी मसरूफ़ रहता है और वो कभी कभी बंद नहीं हो पाता, ट्रैफिक वहाँ का कंट्रोल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी अगर एक अदद ओवरहेड ब्रिज या एक अदद अंडरपास बन जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ही जब शाम के टाइम में जब ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है तो जब ट्रेन आती है तो उस वक्त काफ़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लग जाती हैं ट्रेन आने की वजह से, और फिर ट्रैफिक जो है वो शारा फैसल पर भी ब्लॉक होता है। साथ ही जो हमारा दूसरी तरफ अपोजिट साइड रोड है उस पर भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं गाड़ियों की। तो वो हमारा बिज़नेस क्लास का कोच चला गया है। पीछे एक मैंने आपको CRR से दिखाया था, ये आ गया। ये बिल्कुल नया कोच 2024 में आया है कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद से। ये एक और CRR और बाकी उसके पीछे जो है मिले जुले कोचेस लगे हुए हैं काराकोरम में। एक अदद फरीदा एक्सप्रेस का कोच भी लगा हुआ है। ये मेरा फेवरेट कोच अपनी खिड़की वाला। तो ये थी काराकोरम और ये था हमारा सफ़र। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।